अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू फातिमा फूडीज़। होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ बड़ी ही मज़ेदार से डम्पलिंग्स। तो ये जो है उसके लिए सबसे पहले मैं इसकी डो रेडी कर लूँगी। मैंने लिया है 1 कप मैदा और जो है मैंने उसको छान लिया है और उसमें जाएगा 1 टीस्पून नमक और 2 टीस्पून जो है ऑयल के। और अब मैं इसकी सॉफ्ट सी डो तैयार कर लूँगी, मतलब नॉर्मल सी, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए। जैसे हम नॉर्मली आटा गूंथते हैं घर के लिए, बिल्कुल इसी तरह से इसको रेडी कर लेंगे। और अच्छे से गूंथने के बाद जो है इसे मैं एक ग्रीस करके प्लेट में या डिश में जो है कवर करके रेफ्रिजरेटर में रख दूँगी 10 मिनट के लिए। अब एक पैन लेंगे, उसको ग्रीस कर लेंगे और मैं इसमें डालूँगी चिकन मैं बोनलेस ले रही हूँ और डालेंगे इसमें पिंच ऑफ नमक और काली मिर्चों का और थोड़ा सा चिली सॉस, सोया सॉस और जो है विनेगर। और इसमें जाएंगे मेरे स्प्रिंग ऑनियंस और मैं इसको पकाऊंगी। चिकन जो है वो मैंने बोनलेस लिया है, जबकि इसमें कीमा जाता है, लेकिन इसका ज़रा ज़्यादा ही मज़े का टेस्ट आता है। अब मैं इसका सॉस रेडी करूँगी। सॉस बनाने के लिए मैंने ले लिया था एक चॉप गार्लिक, उसमें डाला है 4 टीस्पून जो है सोया सॉस के, थोड़ा सा नमक, पिंच ऑफ नमक और जो है ब्लैक पेपर और जो है ग्रीन चिलीज़, जो नॉर्मली ये जो हमारी हरी मिर्चें हैं वो डाली हैं मैंने चॉप करके। तो जानू भी अंदर शरारतें जो है वो अपनी लेकर आ गया है। अब इसमें मैंने डाले हैं जो है अपने ग्रीन ऑनियंस और थोड़ा सा कलर मुझे डर लग रहा था, इसमें मैंने मज़ीद सोया सॉस डाला। इसमें मैं डालूँगी जो है तिल हैं, जो सफ़ेद तिल हैं वो। और रेड चिली सॉस तैयार करने के लिए मुझे चाहिए थी शुगर 2 टीस्पून और इसमें जाएगा केचप, कोई भी केचप आप ले लें। और जो है तकरीबन 3 टेबलस्पून मैंने ये लिया था। और जो है थोड़ा सा मैंने डाला है चिली सॉस 2 टीस्पून। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें भी जाएगा जो है तिल, वाइट तिल। अब ये जो सॉस रेडी है और चलते हैं चिकन को देखते हैं। चिकन जो है वो पक रहा है और बड़ा ही मज़ेदार सा जब टेंडर हो जाएगा तो मैं इसको उतार लूँगी। ये देखिए जी, मेरा चिकन रेडी हो गया। मैंने हाफ़ चिकन जो था इसी में उसको मैश कर लिया बिल्कुल, और हाफ़ को बिल्कुल मैंने उसी तरह बोनलेस शेप में रखा है। अब मैं जो है वो ग्रीस करूँगी अपनी स्टीमर को और जो है प्री हीट कर दूँगी मैं अपने पैन को, जिसमें मैं पानी डाल के इसको 15 मिनट के लिए पहले प्री हीट करूँगी, जब तक जो है वो मैं अपने डम्पलिंग्स रेडी करूँगी। और बिल्कुल इसी तरह से आपने डम्पलिंग्स बना लेने हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने एक नॉर्मल जो हम रोटी बनाते हैं, चपाती बनाते हैं, उसी तरह एक चपाती बना लेनी है, छोटी बिल्कुल। और जो है उसको फिर आपने अच्छे से पतला बेलना है, क्योंकि ज़ाहिर है इसकी स्टफिंग भी होनी है और इसने जो है स्टीम में पकना है, तो याद रहे कि ये कच्चा ना रहे। तो उसको जो है बिल्कुल इसी शेप में, जिस तरह मैं जो है करूँगी, आपने उसमें स्टफिंग करके चिकन की, तो उसको जो है इसी शेप में जो है बंद कर लेना है। इसकी बहुत सारी शेप्स होती हैं, आप किसी भी शेप में जो आपको इजी लगे वो बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको अभी तो फ़िलहाल 2 शेप्स में बनाऊँगी। ये बड़ी ही मज़ेदार सी डिफरेंट सी एक चाइनीज़ जो है वो डिश है। तो ये आप अपने बच्चों को ज़रूर बना के दें, क्योंकि बच्चे जो हैं आपको पता है कि वो डिफरेंट चीज़ें खाने में बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं, बहुत अच्छा फील करते हैं। लंच बॉक्स में उनका दिल करता है कि हम लोग नई से नई चीज़ हमें इंट्रोड्यूस करवाई जाए। तो आप ये बच्चों को तो लाजमी बना कर दें। बच्चे तो विदाउट सॉस ही खाएंगे, क्योंकि वो ज़रा मज़ेदार सा, तीखा सा ज़रा। और जो है चाइनीज़ डिशों में भी जब तक हम लोग अपना टच ना डाल लें तो समझें कि मज़ा नहीं आता। तो अब जो है मैं अगेन इसको थोड़ा सा ग्रीस करूँगी और अपने डम्पलिंग्स इसमें डाल दूँगी और तकरीबन 15 मिनट के लिए मैं इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे स्टीम में पकाऊँगी।
देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे डम्पलिंग्स जो हैं वो रेडी हैं और बहुत ही मज़े के थे ये, बहुत ही ज़्यादा मज़े के। और एक डिफरेंट सी चीज़, मुझे भी पहले ये थोड़ा सा लग रहा था कि ये कैसे होंगे, क्योंकि मैंने भी पहली दफ़ा खाए थे, तो ये बहुत ही मज़ेदार थे और इसके सॉस तो अमेजिंग थे। और मेरे बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा खुश हुए इस चीज़ को खा कर, देख कर। तो होपफुली आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो, अगर हाँ तो मुझे थम्स अप करें। अल्लाह हाफिज़।